हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि यूपी बीएड का कल 15 अप्रैल को एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम से पहले अभ्यर्थियों में एक चिंता ये ज़रूर है कि आखिर कैसे एक अच्छा स्कोर किया जाए, पेपर की रणनीति क्या हो कि वो एक गवर्नमेंट सीट प्राप्त कर लें। तो दोस्तों, पेपर से पहले आपके पास जो रणनीति होनी चाहिए वो ये कि आपका गोल सेट होना चाहिए कि कम से कम कितने क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं, किस पोर्शन से कैसे कैसे मार्किंग बनानी है, वो आपके पास तैयार होना चाहिए। एग्ज़ाम से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जैसे आप जब एग्ज़ाम सेंटर पर जाए तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं, मतलब आप एग्ज़ाम से पहले देने से पहले किसी भी तरीके की हेजिटेशन का शिकार ना हो। यानी आप पूरी पेपर की तैयारी में जाएं, आपके पास जो आपके एडमिट कार्ड पर होगा, आपके एडमिट कार्ड पर साफ लिखा होता है कि आपको क्या क्या लेकर एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। तो वो पूरे डॉक्यूमेंट आप एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाइएगा, ताकि आपको दोबारा एग्जामिनेशन हॉल से बाहर ना किया जाए कि आप इसकी फ़ोटो स्टेट करा कर लाइए या ये चीज़ लाइएगा। दोस्तों, चाहिए क्या मैं आपको बता दूं, तो आपके पास कम से कम 2 एडमिट कार्ड होने चाहिए, 2 फोटो होने चाहिए। 2 एडमिट कार्ड 2 फोटो, एक यूनिवर्सिटी का जमा हो जाता है, एक आपके पास रहेगा। आप एक कच्ची पेंसिल जरूर लेकर जाइए, वो ये नहीं कि एग्जामिनर देखेगा, वो आपको अपने लिए लेकर जाना है। कच्ची पेंसिल से सबसे पहले अपनी आंसर क्वेश्चन पेपर पर टिक करिएगा और टिक करने के साथ आपको लग जाए कि हाँ ये क्वेश्चन सही है, तब आप OMR को भरना स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि एक पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं और 3 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल सावधानी से अपने क्वेश्चन को टिक टिक करें, निगेटिव मार्किंग से बचें, क्योंकि 1/3 की निगेटिव है। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये है, कोई भी फोटो आईडी लेकर जाइएगा कि पेपर की रणनीति क्या हो, कितने क्वेश्चन पर आपको एक सरकारी सीट मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुल आपके 200 पर्सन आते हैं, 100 का एक पार्ट, 100 का सेकंड पार्ट। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों पेपर में क्वालिफाई करना है, आपको बिल्कुल दोनों पेपर में क्वालिफाई नहीं करना है। आपका टोटल स्कोर क्वालिफाई से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे उसे आप पेपर फर्स्ट में करें चाहे पेपर सेकंड में करें। और मैं आपको ये बता दूं कि कितने पर गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। तो अगर आपने 120 प्लस क्वेश्चन से लेकर 130 प्लस क्वेश्चन तक अगर आपने कर लिया, अटैम्प्ट कर लिया, तो आप 100% एक गवर्नमेंट सीट ले लेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। अब चूंकि मैं आपको बता दूं, 4 पार्टों में आपका एग्ज़ाम बटा होता है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड में आपका रीजनिंग और आपका सब्जेक्ट, और पेपर फर्स्ट में हिंदी और जीके आएगी। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे कितने क्वेश्चन पर मिल जाएगा, मेल फीमेल पर भी डिस्कस करेंगे कि मेल और फीमेल को मिनिमम कितने क्वेश्चन के रिक्वायर्ड होगी, और प्राइवेट कॉलेज के लिए आप कितनी मार्किंग करके आपको मिल जाएगा, जनरल ओबीसी सब डिस्कस करेंगे। पेपर में कैसे बचे निगेटिव मार्किंग से, ये भी डिस्कस हम करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप पेपर के पैटर्न को समझ लें बड़े ध्यान से, फिर ध्यान से आप पेपर के पैटर्न को जैसा समझ लेंगे वैसा ही अच्छा रहेगा। हिंदी, तो हिंदी यहाँ आपकी 50 क्वेश्चन की आएगी, 50 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क के। अगर आप देखिएगा बड़े ध्यान से, अगर आप हिंदी में 30 क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और ज़्यादातर अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो 30 प्लस क्वेश्चन 100% कर आएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। नंबर 2, अगर आप यहाँ 35 ले आते हैं तो बहुत वेल डन होगा, बहुत अच्छा होगा। तो 30 और 35 हिंदी में अगर आप 30 से 35 करते हैं तो एक गुड स्कोर हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। दूसरे, अगर मैं बात करूं जीके वाले पोर्शन की, तो जीके में भी 50 क्वेश्चन आते हैं और जीके के 50 क्वेश्चन में से आप आसानी से 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे, बिल्कुल 30 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लेंगे, और ये स्कोर आपका 30 से 35 तक होना चाहिए। तो एक एवरेज क्या मिल जाता है कि आप पेपर फर्स्ट में आउट ऑफ 100 आपका स्कोर 60 या 70 हो जाता है, 60 या 70 हो जाता है आउट ऑफ 100 आपका, यानी पेपर फर्स्ट में। अब निगेटिव से कैसे बचा जा सकता है, तो दोस्तों मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपने कच्ची पेंसिल लेकर जाइएगा। आपके जो 100 क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जिन्हें आप जानते हैं, उन्हें आप टिक करते चले जाइएगा। और पेपर फर्स्ट में जब आप अपनी OMR भरें तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को अपनी OMR में पुट करें। तो आनी आप लगा सकते हैं कि आपके 60 से 70 नंबर बिल्कुल करेक्ट होंगे, जिसे आप अपनी OMR में भरेंगे। अब जब आप 60 से 70 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेते हैं, उसे अपनी OMR में भर कर लेते हैं बिल्कुल सावधानी से, तो अब आपके पास जो समय बचता है वो बचता है आपको सोचने के लिए। तो आप बड़े क्वेश्चन को बड़े सावधानी से सोचेगा, यानी जिस क्वेश्चन का अभी तक आपने आंसर पुट अप नहीं किया है उस क्वेश्चन को सर्च करिएगा, दिमाग में माइंड लगाइएगा। 9-2 आपके पास यहाँ 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन वो डाउटफुल होते हैं जिनका आपको 70% करेक्ट रहता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा। एक वो होता है जो आपके पास होता है 50% के, आप इर्द गिर्द में घूमते हैं कि
50% इसका आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो जिस पर आप 70% श्योर हैं उस पर टिक कर दीजिएगा। अब जो 50% वाले हैं तो दोस्तों बड़े ध्यान से दे, 50% वाले क्वेश्चन को करते टाइम, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आप अपने साथी से थोड़ा, क्योंकि वैसे किसी भी तरह की अनुमति इस तरह की नहीं होती कि आप अपने साथी से पूछ लें, मगर फिर भी अभ्यर्थी कुछ करते हैं, अपने साथी से जो बराबर में बैठा है उससे थोड़ा इतना डिस्कस कर, इतना पूछ लेते हैं। मतलब एग्जामिनर हॉल में जो है एग्जामिनर आपको बिल्कुल इस चीज़ की रेस्ट्रिक्ट टाइम मना है कि आप इस तरह की कोई भी कार्रवाई ना करें, मगर आप ये है कि वहाँ से की एक्यूरेसी का पता कर सकते हैं कि जो आप आंसर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं। नंबर 2, आप अपने सहयोगी पर जो आपको आंसर बताए बिल्कुल 100% श्योर होकर ना बैठ जाएं कि मेरे जो साथी है, मेरे जो पीछे बैठा है, उसने मुझे बता दिया है कि इसका आंसर यह होगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका कंपटीशन हर उस अभ्यर्थी से है जो उस रूम में है और जितने एग्जाम दे रहे हैं। तो हो सकता है वो आपको गलत पर्सन बता दे। तो सबसे पहले अपने माइंड का यूज जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि इसका ऑप्शन ए सही है, आपका माइंड इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बता रहा है, और आपके साथी ने बोला कि इसका तो बी सही है, तो उसके कहे में ना आए, अपने आंसर को सही माने। और अगर आपको लगता है कि 100% ए ही सही है तो इस पर टिक कर कर चलेगा, अपने साथी की बातों में ना आए। तो इस तरह से निगेटिव से बचा जा सकता है। एक तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को करें जो आपको बहुत अच्छे आते हैं, फिर 70% जिन पर आपको एक्यूरेसी है उन्हें पुटअप करें, और जो 50% वाले हैं, अगर आपको लगता है कि जो मेरा साथी है वो थोड़ा ईमानदार है, तुम्हारा सहयोग कर सकता है, तो उसके बताए आंसर को टिक करें, वरना ना करें। तो इस तरह से आप अपनी मार्किंग को सुधार सकते हैं, 60 से 70 और 75 तक जा सकते हैं। अब मैं मानकर चलता हूं कि आपका स्कोर 65 से 75 हो जाएगा पार्ट 1 में। अब पार्ट फर्स्ट में जो है आपकी मार्किंग 65 से 75 हो जाती है। अब पार्ट सेकंड की बात कर लें तो रीजनिंग के आप 25 से 30 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर देंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरीके से आपकी जो मार्किंग बन जाती है वो 100 टू लेकर 110 तक हो जाती है। अब बचता आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन है। तो सब्जेक्ट वाले पोर्शन में दोस्तों मैं आप बता दूं, जिन पर साइंस होता है, जिस पर साइंस होता है तो वो शुरू के 3 पार्टों को बहुत अच्छा करता है, जैसे रीजनिंग, हिंदी और जीके, इन्हें अच्छा स्कोर कर जाता है, और साइंस में भी अपना अच्छा स्कोर कर लेता है। तो साइंस वाले का स्कोर 120 टू 130 तक पहुंच जाता है। अब बात आती है आर्ट वालों की। तो आर्ट वालों के लिए 2 पोर्शन कॉमन हो जाते हैं। जैसे जो जीके का पोर्शन आता है वो तो उनके लिए कॉमन होता ही है, मगर जो उनका सब्जेक्ट का पोर्शन आता है उसमें भी जीके से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। तो उनके लिए लगभग ऐसा हो जाता है कि 100% जीके के बन जाते हैं और वो यहाँ मार्किंग अच्छी बढ़ा जाते हैं। तो आर्ट वाले सब्जेक्ट के अभ्यर्थी अपने जो सब्जेक्ट का कोड पेपर होता है उसमें 25 से 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर जाते हैं। तो इस तरह से एक स्कोर का जो एवरेज आता है, साइंस वालों का स्कोर 130 से लेकर आर्ट वालों का स्कोर 140 से एवरेज स्कोर तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से आर्ट वाला थोड़ा 10% मार्किंग अच्छी कर जाता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि साइंस वाले नंबर नहीं डालते। हर कॉलेज में फिक्स सीट होती है कि 40% सीट साइंस वालों को मिलेगी और 60% सीट आर्ट वालों को मिलेगी। ये हर कॉलेज में फिक्स होता है। वो अलग बात है जो फीमेल कॉलेज हैं वहाँ ऐसा नहीं होता। तो निगेटिव मार्क्स से बचिएगा, सोच कर एग्जाम दीजिएगा। आपको केवल करना क्या है, 120 प्लस क्वेश्चन लाने हैं, आपसे गवर्नमेंट सीट ले लेंगे। निगेटिव से आपको बचना है, यानी अगर आप 240 मार्क्स ले आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि फीमेल और मेल के लिए क्या ज़रूरी है। तो फीमेल और मेल के लिए सबसे पहले हम बात कर लें प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो अगर प्राइवेट कॉलेज में अगर आप हैं, प्राइवेट कॉलेज के लिए आप करना चाहते हैं आवेदन, तो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं अगर आप 40-50 क्वेश्चन भी सही कर जाते हैं। मतलब आपको बीएड में अगर जो एडमिशन लेना है तो आपका एग्ज़ाम दिया होना बेहद ज़रूरी है। आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपकी मार्किंग क्या आ रही है वो बिल्कुल मायने नहीं करती। हाँ, अगर आपकी मार्किंग कुछ भी आ रही है, अगर आपको बीएड करनी है तो आप एग्ज़ाम ज़रूर दें, वरना अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते तो आप बीएड के प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। प्राइवेट कॉलेज के लिए 40 से 50 क्वेश्चन बहुत सेफ रहेगा, आपको आसानी से किसी भी प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन मिल जाएगा। मगर समस्या तो आती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आती है। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ, मेल कैंडिडेट की, जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 230 से 240 मार्क्स होना बेहद ज़रूरी है। यानी आपको 120 से 130 क्वेश्चन तक, 120 से 130 क्वेश्चन तक सही करने होंगे, तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज में मेल की बात करें, एससी की, तो एससी को आप 100 क्वेश्चन पर मिल जाता है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को 110 मार्क्स क्वेश्चन पर मिल जाता है। एसटी की बात करें तो एसटी को ये
80 से लेकर 90 क्वेश्चन तक एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है मेल कैंडिडेट में। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें कि फ़ीमेल कैंडिडेट में कितने को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो जनरल में अगर आप फीमेल में आपका 110 प्लस स्कोर बन रहा है, 110 छोड़िए, अगर आप 100 भी ले आते हैं, मैं जनरल फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, अगर आप 100 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हैं यानी आपकी मार्किंग 200 190 200 बन रही है तो बिल्कुल गुड स्कोर है, आप गवर्नमेंट कॉलेज पालेंगे। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आप स्कोर 90 टू 95 कर रही हैं यानी 180 प्लस आपका स्कोर बन रहा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। एससी फीमेल कैटेगरी की बात करें तो एससी फीमेल कैटेगरी 80 क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा और एसटी की बात करें तो 70 स्कोर क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से ये अपना गवर्नमेंट कॉलेज पालेंगे। मगर दोस्तों आपको एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। आपको ये स्कोर तब मिलेगा जब आप निगेटिव से बचेंगे। और निगेटिव से कैसे बचना है, किसी पर बिल्कुल भरोसा ना करें कि जो मेरे साथी ने बताया है बिल्कुल सही होगा उसमें टिक कर दूँ। सबसे पहले अपनी विवेक का सहारा लें, अपनी बुद्धि का सहारा लें, तब आंसर को टिक करें। सबसे पहले अपने OMR पर वो क्वेश्चन भरें जो आपको 100% आते हैं और उन क्वेश्चनों पर किसी की बिल्कुल ना माने कि उसका ये सही है आप उसे मान लेंगे।